हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सूरज के बारे में लेकर आई हूँ। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। वही सूरज जो धरती पर आग, हवा, पानी जो भी है वह सब सूरज की देन है। बिना सूर्य के धरती पर जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। सूरज हमें खाना, गर्मी, रोशनी देता है। पेड़ पौधे इसी रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। सूरज की वजह से ही हमारी धरती पर पानी ठोस, द्रव और गैस के रूप में मिलता है। यह धरती की जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। इसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं। दोस्तों, अगर सूरज ना हो तो हमारी धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होगी। तो आइए, आज हम आप लोगों के लिए सूरज के बारे में लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। वैसे तो सूरज के जन्म के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दिए, लेकिन सूरज कैसे बना इसके लिए सबसे पुरानी और एक्सेप्टेबल थ्योरी सन 1755 ईस्वी में जर्मन दास ने कैंट में दी, जिसे नेबुलर थ्योरी या नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे सौरमंडल और सूर्य का निर्माण नेबुला मटेरियल से हुआ है। नेबुला ब्रह्मांड में धूल और गैसों का एक बादल होता है, जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक होती है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे सूर्य का जन्म करीब 4.5 अरब वर्ष पहले आकाशगंगा में उपस्थित किसी विशाल गैस के बादल के हिस्से के ढहने से हुई है। ये थ्योरी बताती है कि वह स्थान जहाँ हमारा सूर्य बना, उसके आसपास एक अधिक सुपरनोवा जरूर रहे होंगे। किसी सुपरनोवा की मैग्नेटिक वेव्स की वजह से उन गैस में बादलों में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पैदा हुआ और वे बादल कंडेंस हो गए, जिससे उन बादलों ने घूमना शुरू कर दिया और एक डिस्क का रूप ले लिया। बादलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र पे जमा हो गया और बाकी बचा हिस्सा लाखों किलोमीटर तक उसकी ऑर्बिट में घूमने लगे। केंद्र में गैसों के बहुत अधिक कंडेंस होने के कारण वहाँ प्लाज्मा बन गया और फिर शुरू हुई न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा होने लगी और यह प्रोसेस लाखों सालों तक यूं ही चलता रहा। उसके बाद जन्म हुआ एक तारे का, और जो डिस्क केंद्र के चारों ओर घूम रही थी, उसमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से घूमते हुए गैस और बादलों के कण आपस में जुड़ते चले गए और इस प्रोसेस में लाखों साल ऐसे ही बीत गए। इस तरह से उस डिस्क ने आगे चलकर उस तारे की लेयर का रूप ले लिया और इस तरह जन्म हुआ हमारे सूर्य का। आइए जानते हैं कि सूर्य का अंत कब हुआ। दोस्तों, सूर्य आज अपने जीवन के करीब आधे पड़ाव पर है। इसमें अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है और आगे भी कई वर्षों तक यह ऐसे ही बना रहेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उम्र लगभग 10 बिलियन वर्ष है। पिछले करीब 4.5 अरब वर्षों में सूर्य के अंदर की इकट्ठा आधा हाइड्रोजन चल चुका है, लेकिन सूर्य के अंदर बचा हाइड्रोजन अभी भी 5.5 अरब सालों तक और चलेगा। तब तक सूरज हमें रोशनी देता रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य के कोर में स्थित तापमान के 1 सेकंड के प्रयोग से पूरे अमेरिका को अगले 38,000 सालों तक बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूरज की चमक भी आज 4.5 अरब वर्ष की तुलना में 40% ज़्यादा है। आइए आप लोगों को कुछ इस सूरज के बारे में रोचक बातें बताते हैं। सूरज का व्यास कितना है। सूरज हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों ओर पृथ्वी सहित सौरमंडल के अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी का 109 गुना अधिक है। सूर्य हमारी धरती से देखने पर ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य में कितनी पृथ्वी समा सकती है। दोस्तों, हमारा सूरज इतना विशाल है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। अगर सूरज का आकार एक फुटबॉल जितना और जुपिटर का एक गोल बॉल जितना कम कर दिया जाए, तो हमारी धरती एक मटर के दाने से भी कम नहीं होगी। आइए बताते हैं कि सूरज के अंदर क्या है। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है। यह सारा का सारा गैसों और प्लाज्मा का बना हुआ है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 74%,
हीलियम 24%, बाकी 2% में लोहा और निकिल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, कैल्शियम और नियॉन है। दोस्तों, हमने बचपन में पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जो ठोस, द्रव और गैस होते हैं। इनके अलावा प्लाज्मा भी पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसके गुण ठोस, द्रव और गैस से एकदम अलग होते हैं। इसका कोई आकार या वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस के विपरीत किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में यह एक फिलामेंट या दोहरी परत जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। दोस्तों, सूरज की मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति सौरमंडल में विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की इसकी तरफ खींचती रहती है। आइए जानते हैं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल धरती से 28 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर धरती थी तो आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो सूरज पर आपका वजन 1400 किलोग्राम होगा। अगर मान लें कि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर ना पहुँचे तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फीले पहाड़ों से पूरी तरह जम जाएगी और बर्फ़ के ढेर में तब्दील हो जाएगी। हमारा सूर्य सौरमंडल की कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% समाई हुई है। बाकी केवल 1.4% में धरती और अन्य ग्रह आते हैं। दोस्तों, हमारा सौरमंडल में 8 ग्रह और 166 उपग्रह है। इसके अलावा बहुत सारे बौने ग्रह, उपग्रह और ढेर सारे उल्कापिंड हैं। फिर भी इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो यह सूर्य के आगे कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। यह हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने पर स्थित है। सूरज हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ लग जाते हैं। सूरज की रोशनी को हमारे पृथ्वी पर आने में सिर्फ 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। सूरज की किरणों की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब सूर्य की किरणें एक साल में जितनी दूरी तय करती है, वही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अन्य तारों की तरह ही सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना एक विशाल गोला है। सूर्य ऊर्जा अपने केंद्र में ही पैदा करता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इस ऊर्जा को सतह तक आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सूर्य से निकली ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसमें 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। बाकी बची ऊर्जा में से 30% पानी की भाप बनने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे और समुद्र के द्वारा सोख ली जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।